बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल गलत, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, वो बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। आर्टिकल मोस्ट प्रॉब्ली आप रेफर करें आर्टिकल 254 का जो उन्होंने उसमें खुद ये जो अभी केस चला था, आपको याद होगा, सुमोटो और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की और स्पीकर की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें ये आर्टिकल जेर बहस आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खुद सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में उनको थोड़ा सा एक्सटेंशन दी। उन्होंने कहा कि थोड़ा इसलिए दिया जाता है क्योंकि इलेक्शन साइकिल पूरा होना चाहिए 52 दिन का, अंडर सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा दिया ये। लेकिन उन्होंने एक बात से हतमी फैसला वो किया है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता। आप पता है केयर टेकर का जो सारा सेटअप है वो 90 दिन के लिए आया। अब ये अक्टूबर की जो आज तारीख दी है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तानी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आइन की खिलाफ वर्जी है और ये एब्रोगेट हो गया आज कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हिसाब से। और ये थोड़ी है कि जी आप केयर टेकर सिस्टम अब अक्टूबर तक चलेगा। एक आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि जी सारे इलेक्शन एक साथ हो, उसकी हो सकता है उसकी जेन्युइन वजूहात भी हो, लेकिन ये आइन के अंदर कोई कदगन इस तरह की नहीं है कि सारी असेंबलीज का इलेक्शन एक साथ होगा। हमारे यहाँ एक ये ट्रेडिशन रही है कि होता रहा है, लेकिन जो उनकी इंटरप्रिटेशन के 254 में वो टाइम आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर भी जजमेंट आ चुकी है। मुझे वो आइन ठीक है, वो आपकी बात सही है, उस पर जजमेंट आ चुकी है। लेकिन आबिद भाई साहब ये बताइएगा, ये जो इलेक्शन कमीशन अगर अदालत के अंदर वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि मुमकिन ही नहीं है क्योंकि ना सिक्योरिटी मिल रही है ना पैसे मिल रहे हैं, तो फिर अदालत इसको किस तरह से देख सकती है इस मामले को? जी रहमान साहब, ये बिल्कुल नहीं कंसिडर होगा। ये सारे आर्गुमेंट्स वहां हो चुके हैं उस केस के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने यही अपनी बताया था कि जी, फिर खुद वहां उन्होंने कहा कि हम कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट करके तारीख देंगे और उस कंसल्टेशन के बाद 30 तारीख उन्होंने ही दे दी है। अब कोई उनको सिक्योरिटी नहीं दे रहा या फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको पैसे नहीं दे रही इलेक्शन करने के लिए, ये तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि हर इदारा पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी एड में आने के लिए। और इसी तरह हर इदारा पाकिस्तान में जिसमें सुप्रीम कोर्ट सब कुछ है, उनके अंदर भी आर्टिकल 220 है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उनको इलेक्शन कमीशन की मामनत करनी है एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए। अगर वो ये चीज नहीं करते, वो नहीं करते कि सिक्योरिटी का इशू है, हम आपको ये इशू है और पैसे नहीं है, तो ये एक तरह से आइन को खत्म किया जा रहा है और ये आइन के खिलाफ होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन के ऑर्डर खिलाफ होगा। यानी आपका आइन आज टूट गया अगर इस तरह से ये आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे जो रिजेक्ट हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन और आपको याद होगा जब ये जजमेंट आई तो हमारे फाजिल लॉ मिनिस्टर तो ये कह रहे थे ये तो 4-3 से माइनॉरिटी फैसला है। तो ये चीजें आपके सामने ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। एक और चीज जब अदालत ने पहली मार्च को ये फैसला दिया है। सर एक और चीज ये भी एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है डिस्कशंस में है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और वो जवाबदेह नहीं है किसी को। और इसको आप किस तरह से देखते हैं एक कानूनी ग्राउंड के तौर के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, क्या हो सकता है? आईनी इदारा, लेकिन आईनी इदारे ने आज खुद आइन शिकनी कर दी है। अब आइन शिकन हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो हमारा आइन तो फिर एब्रोगेट हो गया ना सर, आइन टूट गया आज। अगर आप अदालतों की हुक्म मानना ही मना कर देंगे, अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की मुश्किल आ रही थी, हो सकता है वो एप्लीकेशन दे देते सुप्रीम कोर्ट में कि जी आज मुझे ये होता है, हो सकता है कोर्ट उसके ऊपर कोई हुक्म सादे कर देती, लेकिन खुद ही इस तरह से चेंजेस और तारीख का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया था कि सेक्शन 57 के तहत सदर का है आपके साथ कंसल्टेशन, आप ये सिर्फ कंसल्टी हैं आप। सदर ने जब एक तारीख दे दी 30 तारीख, तो उसके बाद आप खुद अपने आर्बिट्री आर्टिकल 50 सेक्शन 58 की अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन करके जो आइन के बिल्कुल मुतसादिम है, आप आइन की तारीख नहीं बदल सकते और 8 अक्टूबर को ले जाएं कि जी अब सब इलेक्शन साथ होंगे, क्योंकि उस वक्त वो नेशनल असेंबली में तहलील हो चुकी है अपनी 5 साल की मुद्दत करके पूरी। देखिए ये बिल्कुल आइन कितनी हो चुकी है, बाकी अल्लाह हाफिज है। एक और चीज की तरफ वजाहत कीजिएगा, ये जिम्मेदारी फिर किस पर आयद होती है? क्या हुकूमत पर जिसने इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट देने से इनकार किया, या इलेक्शन कमीशन जिसने इंतखाबात करवाने हैं? तो ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? तौहीन अदालत आपकी नजर में अगर होती है तो फिर किस पर किसने की है? इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट पे जो इदारा नाकाम हुआ है इलेक्शन कमीशन की। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ये ऑर्डर किया, सबसे बड़ी आइन शिकनी होने की कंटेम्प्ट उन्होंने की है विद मच मोस्ट रिस्पेक्ट। और फिर उसके बाद बाकी जो इदारे जो उनकी मावनत के लिए मना कर रहे हैं उनका उन्होंने आइन शिकनी की, वो आर्टिकल 220 और आर्टिकल 190 जो कॉन्स्टिट्यूशन हो उसकी आइन शिकनी हुई, उसके जो वाले तो सब ये उसमें आते हैं, जिम्मे में आते हैं कंटेम्प्ट के। और देखिए इसकी क्योंकि आप पाबंद है सारे आईनी इदारे इस मुल्क में जिन्होंने हल्फ लिया हुआ है आइन की पासदारी, आइन को प्रोटेक्ट करने की, डिफेंड करने के लिए, अगर वो नहीं करते
तो ये तो फिर आइन शिकनी होगी, तो इसके आप देखना उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस